मूवी की शुरुआत एक बहुत ही खौफनाक सीन से होती है। हमें बीच समंदर में पानी के ऊपर तैरती हुई एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम लिंडसे है। लिंडसे की हालत देखकर ही लग रहा है कि वो बुरी तरह से डरी हुई है और थकी हुई है। वो एक वाटरप्रूफ कैमरा के जरिए अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर रही होती है। वो रोते हुए कहती है कि उसके साथ जो पूरी टीम आई थी वो सब मारे जा चुके हैं, अब वो अकेली बची है और शायद उसका वक्त भी पूरा होने वाला है। वो कैमरा पर मदद की गुहार लगा रही होती है, लेकिन किस्मत देखिए, उसकी बात पूरी होने से पहले ही कैमरा की बैटरी खत्म हो जाती है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें लिंडसे और उसकी टीम से मिलवाया जाता है। ये लोग दरअसल एक मशहूर यूट्यूबर्स की टीम है जो ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। इनका काम है दुनिया की ऐसी जगहों पर जाना जहां एडवेंचर हो और वहां के वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करना। इनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। इस टीम की मेन लीडर लिंडसे की बड़ी बहन पेज है। पेज के अलावा टीम में लिंडसे का बॉयफ्रेंड सैम, एक कैमरामैन सेब और एक और लड़की काया शामिल है। आज ये लोग एक बहुत ही स्पेशल लेकिन खतरनाक जगह जा रहे हैं। वो एक प्राइवेट प्लेन हायर करके समंदर के बीच में मौजूद एक सुनसान टापू की तरफ निकलते हैं, लेकिन उस टापू पर जाना गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है। वो एक इलीगल जोन है, लेकिन वायरल कंटेंट के चक्कर में ये लोग रिस्क लेने को तैयार हैं। वो अपने पायलट को बोलकर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद करवा देते हैं ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर सके और पुलिस उन्हें पकड़ न ले। ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइस होता है जिससे प्लेन की लोकेशन ग्राउंड कंट्रोल को पता चलती है। इसे बंद करना इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। खुशी खुशी ये लोग प्लेन में बैठते हैं और उस टापू की तरफ उड़ान भरते हैं। हवा में ही वो लोग व्लॉग शूट करना शुरू कर देते हैं। मस्ती मजाक चल रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी किस्मत पलटी खाती है। अचानक प्लेन के इंजन में कुछ खराबी आ जाती है। पायलट कंट्रोल खोने लगता है और देखते ही देखते प्लेन का एक तरफ का पंख हवा में ही टूट जाता है। प्लेन बुरी तरह लड़खड़ाने लगता है और ग्रेविटी की वजह से सीधा नीचे समंदर की तरफ गिरने लगता है। इस हल्ला गुल्ला में प्लेन का दरवाजा खुल जाता है और उनका एक साथी हवा में ही प्लेन से बाहर गिर जाता है। प्लेन तेजी से समंदर के पानी से टकराता है। कुछ सेकंड्स बाद हम देखते हैं कि लिंडसे पानी से बाहर निकलकर सांस लेती है। वो बुरी तरह घबराई हुई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और प्लेन का मलबा तैर रहा है। लिंडसे अभी खुद को संभाल ही रही थी कि उसे पानी में एक बड़ा सा साया दिखाई देता है। ये देखकर उसकी जान सूख जाती है, लेकिन तभी पानी से उसकी फ्रेंड काया बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे लिंडसे का बॉयफ्रेंड सैम भी जिंदा बचकर ऊपर आ जाता है। ये तीनों एक दूसरे को जिंदा देखकर थोड़ा राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अभी भी टीम के बाकी मेंबर्स, लिंडसे की बहन पेज, कैमरामैन सेब और पायलट गायब थे। वो लोग चिल्लाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें प्लेन के टूटे हुए हिस्से पर पायलट लेटा हुआ दिखता है। पायलट की हालत बहुत खराब थी, उसका सर फटा हुआ था और वो होश में नहीं था। जब वो तीनों पायलट के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तब पायलट होश में आता है और एक डरावनी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि कोई हमें बचाने नहीं आएगा क्योंकि मैंने तुम्हारे कहने पर ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया था। अब उनकी लोकेशन किसी को नहीं पता। पायलट कहता है कि अगर बचना है तो प्लेन के डूबे हुए हिस्से में जाकर ट्रांसपॉन्डर को मैनुअली ऑन करना होगा, तभी सिग्नल जाएगा। पायलट इतना जख्मी था कि वो मूव नहीं कर सकता था, इसलिए काया हिम्मत दिखाती है। काया, जो कि काफी फिट है, वो डिसीजन लेती है कि वो पानी के नीचे जाएगी। काया गहरी सांस लेकर डुबकी लगाती है और प्लेन के डूबे हुए हिस्से को ढूंढती है। वहाँ उसे ट्रांसपॉन्डर मिल जाता है, लेकिन वो प्लेन के मलबे में फंसा हुआ था। काया वहाँ एक रस्सी बांधती है और ऊपर आती है। नसीब से इन लोगों को पानी में तैरती हुई एक इमरजेंसी सेफ्टी बोट मिल जाती है जो प्लेन से निकली थी। ये लोग जल्दी से उस बोट को खोलते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन दुख की बात ये होती है कि पायलट, जो पहले से ही जख्मी था, वो बेहोश होकर पानी में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब बोट पर लिंडसे, सैम और काया बचे हैं। दूर उन्हें वो टापू दिखाई दे रहा था जहां वो जाने वाले थे। सैम, जो कि लिंडसे का बॉयफ्रेंड है, वो सोचता है कि बोट पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वो सोचता है कि वो तैर कर उस टापू तक जा सकता है और वहां से मदद ला सकता है। लिंडसे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सैम नहीं मानता और पानी में कूद जाता है और तैरने लगता है। लिंडसे से रहा नहीं जाता। वो अपने प्यार को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो भी सैम के पीछे पानी में कूद जाती है, लेकिन समंदर में खून की बू फैल चुकी थी। जैसे ही ये दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिंडसे देखती है कि 3 बड़ी बड़ी शार्क्स उनकी तरफ आ रही हैं। लिंडसे जोर से चिल्लाती है और सैम को वापस बोट की तरफ मुड़ने को कहती है। वो दोनों पूरी ताकत लगाकर वापस बोट की तरफ तैरते हैं। लिंडसे तो किसी तरह बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन सैम थोड़ा पीछे रह जाता है और तभी एक दर्दनाक मंजर होता है। एक शार्क नीचे से आती है और सैम को अपने जबड़ों में जकड़ लेती है। सैम चीखता है, पानी लाल हो जाता है और शार्क उसे खींचकर गहराई में ले जाती है। लिंडसे अपनी आंखों के सामने अपने बॉयफ्रेंड को मरता हुआ देखकर पूरी तरह टूट जाती है। अब बोट पर सिर्फ 2 लड़कियां बची हैं, लिंडसे और काया। लिंडसे सदमे में है। रात हो जाती है। दोनों डर के साए में वो रात गुजारते हैं। अगली सुबह दोनों थोड़ा बात करना शुरू करते हैं ताकि डर कम हो सके। बातों बातों में पता चलता है कि काया पहले आर्मी में थी। वो अपने आर्मी के दिनों के किस्से सुनाती है कि कैसे वो मुश्किल मिशन से जिंदा वापस आई थी। ये सुनकर लिंडसे को भी थोड़ी हिम्मत मिलती है। लिंडसे कहती है कि हमें कैसे भी करके उस टापू तक पहुंचना चाहिए, लेकिन काया समझाती है कि टापू बहुत दूर है और शार्क्स पानी में घूम रही हैं। काया का प्लान था कि वो फिर से नीचे जाकर ट्रांसपॉन्डर को ऑन करे क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद है। वो दोनों तैयारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक बोट को नीचे से एक तेज टक्कर लगती है। शार्क्स ने हमला बोल दिया था। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों लड़कियां पानी में गिर
गिर जाती हैं। इस बार शार्क्स का निशाना काया थी। क्योंकि काया आर्मी बैकग्राउंड से थी, उसने थोड़ा मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन पानी में शार्क्स के सामने इंसान की ताकत कुछ भी नहीं। शार्क्स ने काया को घेर लिया और उसे नीचे खींच लिया। काया की चीखें पानी के बुलबुलों में दब गईं और वो भी मारी गईं। लिंडसे किसी तरह हाथ पांव मारकर वापस बोट पर चढ़ गईं। डर और अकेलापन लिंडसे को खाए जा रहा था। वो बोट पर सिकुड़ कर बैठी थी। कुछ देर बाद उसे दूर एक छोटी सी बोट गुजरती हुई दिखाई देती है। लिंडसे खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाती है, हाथ हिलाती है, लेकिन बोट की आवाज और दूरी की वजह से वो लोग लिंडसे को नहीं देख पाते और वो बोट वहां से निकल जाती है। ये देखकर लिंडसे की उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन लिंडसे हार नहीं मानती। उसे याद आता है कि पायलट ने कहा था कि ट्रांसपॉन्डर ऑन करना जरूरी है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो अपने डर पर काबू पाती है। पुरानी यादों से हिम्मत लेकर लिंडसे एक लंबी सांस लेती है और पानी में डुबकी लगा देती है। पानी के नीचे का नजारा खौफनाक था। लिंडसे प्लेन के मलबे तक पहुंचती है। उसे वो ट्रांसपॉन्डर दिख जाता है। वो जल्दी से उसका स्विच ऑन कर देती है और सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन तभी वो 3 शार्क्स वापस आ जाती हैं। लिंडसे को लगता है कि अब उसका अंत आ गया, लेकिन लिंडसे काफी होशियार थी। उसने देखा कि वहाँ प्लेन के सर्वाइवल किट में एक फ्लेयर गन पड़ी है। वो उसे जलाती है। रोशनी और आग देखकर शार्क्स थोड़ा घबराकर पीछे हट जाती हैं। मौका देखकर लिंडसे तेजी से ऊपर तैरती है और वापस अपनी बोट पर आ जाती है। अब लिंडसे का अगला मिशन था टापू तक पहुंचना। वो बोट को हाथों से चप्पू की तरह चलाकर टापू की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में उसे पानी में कुछ तैरता हुआ दिखता है। वो पास जाती है तो देखती है कि वो उनका कैमरामैन सेब है। वो जिंदा था लेकिन बेहोश था। लिंडसे खुश होती है कि कोई तो बचा है। वो झुककर सेब को बोट पर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, एक शार्क पानी से बाहर आती है और सेब को खींच कर ले जाती है। ये इतना अचानक हुआ कि लिंडसे को संभालने का मौका ही नहीं मिला।